आज शाम 6 बजे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर चादर पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी को चादर सौंपेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 नए कॉलेज का कर सकते हैं शिलान्यास। वीर सावरकर के नाम पर होंगे दोनों कॉलेज। जफगढ़ में वीर सावरकर के नाम से कॉलेज का होगा निर्माण। 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा नया कॉलेज। इस हफ्ते से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिगुल फूंक सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने प्रत्याशियों के लिए सियासी जमीन मजबूत करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे अपने केंद्र में हासिल की गई उपलब्धियां। दिल्ली में सिंगर दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम को दिलजीत ने सौंपा गुलदस्ता। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा। दिल्ली को यमुना पर मिलेगा रोपवे। उपराज्यपाल ने डीडीए को रोपवे के निर्माण के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। एलजीवी के सक्सेना का कहना कि रोपवे के होने से प्रदूषण की समस्या से मिल सकेगी निजात, साथ ही लोगों को ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगा छुटकारा। एलजी के निर्देश के अनुसार मेट्रो के स्टेशन के आसपास होगी रोपवे की सुविधा। डीडीए 1 महीने में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सबमिट करेगा। गुवाहाटी जू के लिए कई परियोजनाओं का सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया शिलान्यास। कई करोड़ की लागत से तैयार होंगी परियोजनाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका पर करेगा सुनवाई। 24 नवंबर में संभल में हुई हिंसा में आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क। कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद आज महाराष्ट्र सरकार की होगी पहली कैबिनेट बैठक। सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कैबिनेट बैठक में देवेंद्र फडणवीस सरकार मांझी लड़की बहना योजना पर ले सकती है बड़ा फैसला। योजना के कई लाभार्थियों के कट सकते हैं नाम। बिहार में नहीं थम रहा बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन। आज सभी विपक्षी पार्टियों की स्टूडेंट विंग करेगी सीएम नीतीश का घेराव। बीपीएससी आयोग लगातार पेपर लीक की बात से कर रहा इनकार। अभ्यर्थी कह रहे हैं उनके पास पेपर लीक के सबूत। आज धरने पर बैठ सकते हैं जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर। लालू यादव ने नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ काम करने का न्योता दिया। कहा नीतीश के लिए हमारा दरवाजा तो खुला हुआ है, नीतीश साथ में आए काम करें। लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार भाग जाते हैं हम माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लालू यादव ने कहा 2025 में तेजस्वी बनेंगे सीएम, हमारा पूरा आशीर्वाद तेजस्वी के साथ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा इस साल चाचा की विदाई तय है, चाचा थक चुके हैं। जहां अफसरशाही को खत्म किया विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहां घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे। तेजस्वी ने कहा 20 साल से खेत में अगर एक ही ब्रांड का बीज बोया जाएगा तो फसल और खेत दोनों बर्बाद हो जाएगा। नए ब्रांड का नया बीज अब लोगों को लगाना होगा। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। आज होगा शपथ कार्यक्रम। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने साल के पहले दिन अपना जन्मदिन कुछ अनोखे अंदाज में मनाया। गुलाब के फूल देते दिखे लालू यादव। यूपी में सीएम योगी का नया आदेश। यूपी में गाड़ी का बार बार कटा चालान तो कैंसिल हो जाएगा डीएल। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड डे की संभावना। हिमाचल प्रदेश में भी ठंड की तीव्रता बढ़ेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बर्फबारी का अलर्ट। 4 से 6 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जनवरी तक हो सकती है बारिश।
दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 50 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट। उत्तर प्रदेश में दिन में कोहरा और रात में ठिठुरन बढ़ेगी। लखनऊ में मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी दी, अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी। वाराणसी में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई ट्रेनें बाधित। अयोध्या में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम। कानपुर में कोहरे से विजिबिलिटी कम, लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। मुरादाबाद में कोहरे ने बढ़ाई ठंड, लोग अलाव का ले रहे सहारा। राजस्थान में आज 21 जिलों में कोहरे का अलर्ट, 8 डिग्री तापमान बढ़ा। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली में कोहरे का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से लेकर 5 जनवरी तक प्रदेश में मौसम रहेगा साफ, कोल्ड वेव और कोहरे से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में सर्द हवा से ठिठुरा, 14 जिलों में अलर्ट। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में शीतलहर चलेगी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी, कई इलाकों में बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के गुरेज, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला में हल्की बर्फबारी, कई जगहों पर बर्फ जमी। चार जनवरी और 5 जनवरी को घाटी में होगी भारी बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने कहा 2 से 6 जनवरी के बीच कई पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर में प्रवेश से होगी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 5 और 6 जनवरी को भारी बारिश की आशंका। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ग्राउंड फ्रॉस्ट यानी पाला का अलर्ट, प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड से ठिठुरे लोग, शेल्टर होम्स बेघर लोगों का सहारा बने। शिमला में ठंड के मौसम में पर्यटकों का जोश हाई, सैलानी बर्फ पर कर रहे स्केटिंग। ठंड और बर्फ की सफेद चादर ने घाटी की सुंदरता में लगाए 4 चांद, बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ में कर रहे मौज मस्ती। बर्फ में स्कीइंग करना लोगों को काफी पसंद, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी बर्फ से ढकी चोटियां, लोग केवल कार की भी कर रहे सैर। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन तक ठंड जारी रहेगी, घना कोहरा छाया। भोपाल में यूनियन कार्बाइड में 40 सालों से दबा जहरीला कचरा धार के पीथमपुर के लिए किया गया रवाना। 12 लीक प्रूफ कंटेनर्स में लोड किया गया 337 मीट्रिक टन कचरा। जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में सुरक्षित तरीके से कचरे को नष्ट किया जाएगा। पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कंटेनर्स को रवाना किया। यूपी पुलिस ने बियॉन्ड द बेज के नाम से शुरू किया अपना पॉडकास्ट चैनल। पुलिस वालों की निजी जिंदगियों पर चर्चा होगी। डीसीपी रवीना त्यागी ने डीजी सीबीसीआईडी का पहला इंटरव्यू लिया। बांदा में खाद न मिलने से किसान नाराज, आक्रोशित किसानों ने जाम किया बांदा हमीरपुर रोड। संभाजी नगर के एक स्कूल में भैंस ने घुसकर कई बच्चों को घायल कर दिया। सभी घायल बच्चों को प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती करवाया। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने किडनैप हुए श्रीलंका के एक लड़के और लड़की को चंद घंटों के अंदर बरामद किया। जयपुर में बड़ी संख्या में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक, इनमें से कई हिस्ट्री शीटर, पुलिस को पकड़े गए कई पुलिस वालों के पास से भारतीय दस्तावेज मिले। रांची में हुई लूट के मामले को सुलझाने में पुलिस जुटी। आम लोगों के अपराधियों के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस, अपराधियों के पोस्टर लगाए जा रहे। चेन्नई में एक्टर डीएमडीके के फाउंडर कैप्टन विजयकांत के स्मारक पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में आए लोगों ने मूर्ति पर चढ़ाए पुष्प। दौसा के एक गांव में बाघ ने 3 लोगों पर हमला किया, तीनों गंभीर रूप से घायल हुए, तीनों का अस्पताल में इलाज जारी।
विदेशी पक्षियों से गुलजार हुआ कानपुर। बड़ी संख्या में कानपुर प्राणी उद्यान पहुंचे पक्षी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। ठंड के बीच गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जवानों में जोश। हाई कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल करते नजर आए जवान। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थानम का दौरा किया। समिति के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिली अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। 56 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। पुंछ में एनजीओ की शानदार पहल। ठंड से बचाने के लिए जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। नए साल में पुलिस को मिली बड़ी सौगात। पुलिसकर्मियों को दी गई 35 नई बुलेट राजा नाम की बाइकें। पुलिसिंग को बेहतर करने में मिलेगी मदद। हनुमान जी के जन्मस्थान किष्किंधा से निकली यात्रा पहुंची संभल। श्रद्धालुओं ने यात्रा का किया स्वागत। कार्तिकेय मंदिर में रखी गई यात्रा के साथ आई हनुमान जी की मूर्ति। संभल में किष्किंधा यात्रा पहुंचने पर सीओ अनुज चौधरी ने की यात्रा की अगुवाई। हाथों में गदा लेकर यात्रा के आगे चलते दिखे सीओ। संभल के कार्तिकेय मंदिर में उमड़ा भक्ति का सैलाब। श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन पूजन। रिलायंस ऑयल रिफाइनरी को पूरे हुए 25 साल। जामनगर में इस मौके का जश्न मनाएगी रिलायंस ग्रुप। जश्न में शामिल होने कई सितारे और देश की बड़ी हस्तियां पहुंच रही जामनगर। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में हुई बातचीत पर उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक है, हम कल विकेट पर नजर डालेंगे और प्लेइंग 11 की घोषणा करेंगे। कोच गौतम गंभीर ने कहा, ड्रेसिंग रूम की बातचीत ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए। ये एक टीम गेम है और हर कोई इसे समझता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे आकाशदीप। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बाहर हुए। सिडनी टेस्ट के लिए भारत की पॉसिबल 11 2 स्पिनर्स के साथ ही उतर सकती है टीम। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट रैंकिंग में बनाया नया रिकॉर्ड। 907 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर।